2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद योग से वो बड़े बड़े प्रोग्राम कराए, चाहे वो रक्साना गांव में हो या जलमाना गांव में हो या मेरे घर के बाहर ही प्रोग्राम हुए हों। हमने हर संभव कोशिश की भी कांग्रेस पार्टी के झंडे को ऊंचा रखा जाए। 2019 में मेरे को कांग्रेस की पार्टी की टिकट दी गई, मेरे पे विश्वास करके कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बखूबी चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के विश्वास को मैं धन्यवाद कहता हूं और आप सबके सहयोग का भी। उस समय जबकि कुछ साथियों ने ये कहा कि मात्र 4-5 हजार वोट में ही निबट जाएगा, उसमें आज भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन नंद हैं वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन आपके प्यार की वजह से मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ मेरे को 35,000 वोट मिली, जो आपका प्यार दर्शाता था कांग्रेस के प्रति और मेरे प्रति। फिर हमने 5 साल लगातार करनाल के हितों की लड़ाई लड़ी, अपने नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी और 5 साल तक हम सड़कों पर रहे। 5 सालों में 2019 से लेकर आज तक करीब 150 से लेकर 200 तक प्रदर्शन हमने किए, जिसमें सभी साथियों का सहयोग रहा, जिसमें युवा कांग्रेस भी है, महिला कांग्रेस भी है और मेरे बड़े नजदीकी साथी जो बिना किसी स्वार्थ के कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर गलियों में रहे। सर्दी रही हो, गर्मी रही हो, बरसात रही हो, चाहे पुलिस की लाठियां बरस रही हो, आप सबके सहयोग से हमने बहुत प्रदर्शन किया। अभी के मेरे कुछ साथी ये कहते थे भाई ये जो प्रदर्शन है इनके निजी हैं, ये पार्टी का देश नहीं है, और मैं उस समय हंसकर ये कह देता था कि मेरा मोदी जी के साथ, खट्टर जी के साथ कोई जमीन का विवाद नहीं है, जो भी मुद्दे उठा रहा हूं पार्टी के उठा रहा हूं। राहुल गांधी जी के प्रति जब आप शब्द बोले खट्टर साहब ने, तब युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और आप सबके सहयोग से हमने रेल रोको प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने सारा दिन हमारे को करनाल रेस्ट हाउस में नजरबंद रखा और उसके बाद हमारे को 7 कमन में चलान भी हुए। करनाल, कोरुंडा और नीले खोड़ी हुए काफी साथी थे, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, आप सब मेरे साथ थे। हम लगातार तरीक भुगतते रहे। तभी कुछ लोगों ने कटाक्ष किया, भाई क्या जरूरत थी आपको चलान कराने की, ये तो निजी लड़ाई थी। मेरी निजी लड़ाई नहीं थी, ये कांग्रेस की लड़ाई थी जो हमने लड़ी। साथियों, 1982 से लेकर आज तक मैं एक्टिव राजनीति में रहा, ईमानदारी से राजनीति की। अभी की 2024 उपचुनाव में मेरे ऊपर कई तरह के मेरे कुछ साथियों ने आरोप लगाए, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, वे कहीं त्रिलोचन से जीत ना जाए, अगले 3 महीने के बाद हम टिकट से वंचित ना रह जाए। हो सकता है वो उसमें कामयाब हो गए हों, लेकिन मैं ईमानदारी से निर्मल कुटिया में खड़े होकर ये कहने के लिए तैयार हूं कि जो भी साजिश, जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे, सब बेबुनियाद थे। मैंने एक बार नहीं, ऐसे ऐसी कई बातों का सामना होते, या मेरे पास अरबों खरबों रुपया होता, शायद ये मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाए जाते। दूसरा इल्जाम ये लगा, अब टिकट से पहले भी उसके पास तो पैसे की कमी है,
लेकिन दूसरा पहलू यह है का दुरुपयोग नहीं किया, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, मैंने CLU या लोगों के अफसरों की जेब काटने का काम नहीं किया। अभी की मेरी अपनी बरादरी के वोट कम होने के बावजूद भी आपने मेरे को 55,000 वोट दी, जो ये दर्शाती है कि मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों का प्यार मेरे साथ रहा। कोरोना के दौरान भी एक भी साथी जो आज टिकट की लाइन में हैं, अगर वो कह दें कि वो सड़कों पे थे तो उनको टिकट मांगना उनके लिए जायज था। कोई भी साथी सड़कों पे नहीं था। मैं वहां मेरे साथी जगह जगह पर जाकर अनाज बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे, जो भी उनको जरूरतें थी वो मुहैया करा रहे थे। और ये सारा जो योगदान था मेरे कुछ साथियों ने दिया था। लेकिन हाईकमान कांग्रेस पार्टी को शायद मैं ये समझाने में वंचित रह गया कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की है। और जो लोग ये सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, और वो भी लोग सुन रहे हैं जो कई तरह के ऑफर लेके आए 2019 में भी 2024 में भी, वो भी सुन रहे हैं। या परमात्मा साक्षी है कि मैं विचलित नहीं हुआ, ना किसी पद के लालच से, ना किसी पैसे के लालच से। आज सुबह के कई साथियों के फोन आ रहे हैं, कुछ साथियों के कल आए, कुछ परसों आए भी, आपका नाम है या नहीं है, हम तो चाहते हैं टिकट आपको मिलनी चाहिए कि आपने पार्टी के लिए संघर्ष किया, आप ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, आपकी गिनती 55,000 से शुरू होगी। मैंने उनको यही कहा कि हमारे नेता सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देखते हैं। साथियों, अभी थोड़ी देर बाद टिकट अनाउंस होगी, कांग्रेस की टिकट। करनाल का भाग्य किसके साथ खड़ा है उसका नाम अभी लिस्ट में आ जाएगा। मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी साथी भेदभाव बुलाकर, निजी लड़ाई छोड़कर, जो भी उम्मीदवार आए करनाल से या बाकी जो भी विधानसभा में जो उम्मीदवार है या लिस्ट आएगी, वो सबका ईमानदारी से साथ दें। क्योंकि हमने वादा किया है, मजदूर से, व्यापारी से, कर्मचारी से, गरीब आदमी से, बेरोजगारों से भी कांग्रेस सरकार आएगी, खुशहाली आएगी। अब कांग्रेस सरकार आ रही है और वो वादा हमने पूरा करना है। इसलिए कल कई साथी नॉमिनेशन भरेंगे। मेरे सभी साथियों से रहा, समय कमी के कारण हो सकता मैं सबको फोन ना कर पाऊं। इस लाइव के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी साथी जहां जहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार हों, उनके नॉमिनेशन में भी जाएं और उनकी मदद भी करें। या MLA बनने के बाद, सरकार बनने के बाद भी रहेगी। करनाल के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई मैं जारी रखूंगा। और कहीं लगा कि हम करनाल के मुद्दों पे
भटक रहे हैं या मेरे किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई अनदेखी हो रही होगी, तो यकीन मानिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, करनाल की जनता के साथ खड़ा रहूंगा, कांग्रेस के उन जांबाज कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा जिन्होंने लड़ाई में मेरा सहयोग दिया, उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा जो किसी अनदेखी का अगर शिकार होते हैं, करनाल के उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जिनके साथ हमने वादे किए और हम पूरे नहीं कर पाए, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये मत सोचना कि सरकार आने के बाद मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं किसी भी हालत में घर नहीं बैठूंगा। कुछ समय तो दिया जाएगा, विधायक को जो भी विधायक बनेगा उसके बाद अगर हमने देखा कि वो विधायक जो हमने आपसे वादे किए थे उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा, तो सबसे पहले चाहे मैं अकेला ही रह जाऊं, चाहे मेरे चंद साथी मेरे साथ रहें, चाहे करनाल के चाहने वाले मेरे साथ रहें, मैं उनकी लड़ाई जारी रखूंगा। मैं 42 साल से ना झुका हूं ना बिका हूं, ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे को खरीदने की कोशिश की, ये वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने मेरे को झुकाने की कोशिश की। मैं प्यार से तो मैं हर लड़ाई हार सकता हूं, लेकिन आंखें दिखाने से कभी मैं हारने वाला नहीं हूं। खाली विधायक बन जाना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए, विधायक बनने के बाद उनकी कसौटी पर खड़े उतरना भी हमारा मकसद होगा। मेरी लड़ाई तभी रुकेगी जब हमारा द्वारा चुने हुए विधायक, हमारी सरकार 36 बिरादरी को लेकर चलेगी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी साथियों से एक बार फिर हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि सभी साथी जिसका भी नॉमिनेशन आज है या कल हो, सभी साथी वहां पहुंचे और जहां जहां भी आपकी वोट है कांग्रेस को वोट की अपील करें। हरियाणा में खुशहाल सरकार बनाएंगे, गरीब मजदूर व्यापारी कर्मचारी और बेरोजगारों के हित की सरकार होगी। इतना कुछ कहते हुए मेरे से कोई कमी रहेगी वो बात करने में, या आपको मेरी बात में कोई दोगलापन लगा हो, या आपको लगा हो मैं भयभीत हूं, या आपको लगा हो मैं झुक गया हूं, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के साथ खड़ा हूं और कांग्रेस सरकार चाहता हूं, लोगों से किया हुआ वादा निभाने जाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।